तो दोस्तों पता चल गया पुतनिया क्यों नहीं आ रही, क्योंकि पुतनिया की हेल्पर जो चली गई है, पुतनिया को अब सारा काम करना पड़ रहा होगा। हेल्पर जो इतनी मदद करती थी, जो सारा काम करने में, अब वो चली गई तो पुतनिया के मत्थे पे कितना काम आ गया, कितना काम आ गया। अब तो बच्चे को भी संभालूं, बर्तन भी करेगी और खाना भी बनाएगी पुतनिया। काम के बोझ की मारी पुतनिया, इसको चाहिए हमदर्द का टॉनिक सिंगार। पहले ऐड आता था ना दोस्तों। तो ये बग्गी का आज ब्लॉग आया है, और ये बग्गी का ब्लॉग पहले का होगा। बटाला तो वो कब की पहुंच गई, एक दो दिन पहले ही, तो इसीलिए पुतनिया नहीं आ रही, समझ लो। वरना पुतनिया रोज रोज ब्लॉग लेकर आ रही थी, जब हेल्पर थी पुतनिया की। बग्गी काम वाली कैसी थी पुतनिया। अब देख तेरे मत्थे पड़ा काम, तो तू अब नहीं आएगी 2-3 दिन के लिए। तो बग्गा बग्गी का ब्लॉग आया है दोस्तों, और बग्गा बग्गी के ब्लॉग का टाइटल है मम्मी के घर पहुंच गई। यानी कि पटाला लैंड पहुंच गई है बग्गी। और फिर बग्गी का ब्लॉग शुरू होता है, और बग्गी के ब्लॉग शुरू होने पर क्या दिखाती है बग्गी कि मोर और कोए मुझे बाय बाय करने आए हैं। क्यों? तेरी पुतनिया मालकिन नहीं आई तुझे बाय बाय करने, जिसका तू इतनी गुलामी करती है, इतना काम करती है तू। वो देख ले बग्गी, कम से कम कौए और मोर तो वफादार निकले, वो बाय बाय करने आए हैं तुझे। लेकिन तेरी वो नंदुड़िया, जिसे तू कहती है बोंड बोंड वाली नंदुड़िया, वो ऊपर से बाय करने भी नहीं आई तुझसे। और तुझे इतना इमोशनल फील हो रहा है। क्यों बग्गी? मुझे बहुत इमोशनल लग रहा है। तो तेरा समझ में नहीं आता तू जा क्यों रही है, जब तेरे को इतना ही इमोशनल लगता है जाने के वक्त यही ड्रामा होता है तेरा, मुझे इतना इमोशनल लगता है यहाँ से जाना। तब जब सब खुश हों, सब ऊपर हों, सबके पास से जाना, फिर क्यों जाना? मत जा बटाला, बैठ घर पे, यहाँ यहीं पर बैठ। क्योंकि तुझे यहाँ की गुलामी पसंद है, पैरों में बिछना पसंद है, तो यहीं बैठना। क्यों जा रही है उनको परेशान करने, क्यों जा रही है उनसे ऐंठने पैसा और उनसे सामान बटोरने, क्यों जा रही है बटाला तू? लेकिन नहीं नहीं, कंटेंट खत्म हो गया, तो अब ये बटाला जाएंगी और घर का राशन पानी भी लेकर आएंगी वहां से, बटाला से। तो बटाला तो जाना ही था, ये तो है ही है। फिर ये जब बटाला जा रही थी, तो फिर बोलती हैं कि अब की बार हम दोनों नंद भाभी मिलकर बड़े इमोशनल हुए। दी भी बहुत इमोशनल हो रहे थे। दी का तो समझ में आता है वो इमोशनल क्यों हो रही थी, कि भाई उसकी काम वाली चली जाएगी तो वो तो इमोशनल ही होगी। अक्सर घरों में जब काम वाली चली जाती हैं तो काम करने वाले, काम खुद पर जब आ पड़ता है तो इंसान दुखी होता है कि अब कौन काम करेगा, अब कौन काम करेगा। और फ्री की काम वाली मिल जाए तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। तो पुत्तन का तो समझ में आता है वो इमोशनल हो रही थी, पर बगी तू क्यों इमोशनल हो रही थी? तेरे को अच्छा चरणों में बिछने का शौक है, वहां पे इज्जत मिलेगी, वो तेरे को रास नहीं आएगी बगी, तू इसलिए इमोशनल हो रही थी। या उस कंजर बग्गे के लिए इमोशनल हो रही थी तू, जो इतना लीचड़ कीचड़ है उस गंदे से बग्गे के लिए। मैं होगी तू, तेरा हस्बैंड है हो रही होगी तू इमोशनल। और फिर बग्गी ने दिखाई क्या, दयाल स्वीट, वन एंड ओनली, इनकी एक ही दुकान है दयाल स्वीट। और उससे बस स्वीट की दुकान दिखाई, कोई मिठाई लेते नहीं दिखाई कि बग्गे लीचड़ ने क्या सस्ती मद्दी वहां से मिठाई ली, क्या नहीं ली।
पर बटाला से पूरा चाहिए इसे, पूरी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ सब कुछ चाहिए, पर इसने मिठाई लेते नहीं दिखाया क्या। वहीं आपको तो पता है ये बग्गा की कंजूसी और मक्खी चूसी कि ये कुछ भी नहीं ले सकता। इसने वहीं सस्ती मद्दी कोई मिठाई होगी बेसन फेसन वहीं ली होगी इसने। और फिर क्या है, फिर रास्ते में गड्डी उड़ाते हुए और फिर इन दोनों की जब वार्तालाप हो रही थी ना, इन दोनों के बीच में जब बातें हो रही थी तो बग्गी का देखो भाई, उड़ी उड़ी जा रही थी, उड़ी उड़ी सुर में सुर मिलाए जा रहे थे। बग्गी आजकल कुछ ज्यादा ही उड़ने लग गई है और कुछ ज्यादा ही इसका नौटंकी चल रहा है। बग्गी तेर मन करा मेरा चुटीला खींच के यूं घुमा दूं तेरा तो बिल्कुल, क्योंकि तेरा जो ड्रामा है ना वो हद से ज़्यादा हो रहा है, हद से ज़्यादा तेरा। और फिर क्या था, फिर इमोशनल इमोशनल भाई तू कितनी दफ़े इमोशनल होगी। तू वहीं जा, वहीं जा, जा पुत्तन के कदमों में बिछ जा तू, मत जा तू, क्यों जा रही है। फिर बग्गी से कहती है कि मैं हफ्ते 2 हफ्ते के लिए जा रही हूँ, तुम्हें इमोशनल नहीं लग रहा, तुम मेरे बगैर रह लोगी। बग्गा कहता हफ्ता 2 हफ्ता जा, महीना भर रह कर आ, पर आराम नाल जा, जा आजाद रहे, जा यहाँ से, बग्गे ने कहा। और पर अपने खाने पीने का ध्यान रखियो। अरे बग्गा, तूने इसे जिम ट्रेनर लगा रखा है, तूने इसकी डाइट बंधवा रखी है, जो तू खाने पीने का ऐसा ज्ञान दे रहा है इसे। मुझे तो ये लगता है कि भाई अब इस सूखे रोट जो तू खिलाता है भाई थोड़ा बहुत खा लेने दे, वहाँ पर जो खा लेगी वो सूखे रोट जो चबाती रहती है यहाँ पे, इतना काफ़ी नहीं है क्या उसके लिए। नहीं भाई, वहाँ जाके भी खाने पीने का ध्यान रखियो, क्योंकि हम तो कुछ खिला नहीं पाते, वो जो खिलाएं वो भी मत खाइयो। बग्गा ऐसा है, और लेकिन बग्गे को फ्री का मिले तो खूब चावलेगा, खूब खा लेगा ये। बोलती है कि फिर बग्गी जो उड़ने वाली बग्गी ने बातें करी ना तो बड़ी गंदी लगी। बोलती है अब मैंने पहाड़ी रास्तों पर तो गाड़ी सीख ली, पर अब मेरे को गाड़ी चलाना मेरा भाई सिखाएगा, उस रोडों पर उड़ाना मेरा भाई सिखाएगा। बग्गे ने कही कहीं गाड़ी तोड़ ताड़ मत दियो। कहती है वो तो मेरे गड्डी टूटे तो टूट जाए, मेरे पापा दी गड्डी है, जो मर्जी जो हो जाए। बग्गे से ऐसे बोली। बग्गी ने कहा फिर पापा ने तो नई गड्डी भी लेनी है, और लेकिन इसलिए नहीं लेते हम भाई बहन मिलके तोड़ ताड़ नहीं दें, तुम उजड्डी होंगे मुझे लगता है भाई बहन। और बोलती है कि नई गड्डी पापा है ना, ये चुटकियों में फॉर्चूनर ले ले। बग्गी की बड़ी चुटकियां बज रही हैं, बड़ी चुटकियां जो बड़ी नंदड़िया की बजती थी ना ऐसे चुटकियों में, फॉर्चूनर। भाई ये ओए बग्गी, कम बोल ने पगल हेड, कम बोल। कहीं तू ये कह के ना पापा की कहीं किसी के आगे ये मत करवा दियो कि सोचने लगे लोग वाग बड़ी काली कमाई आ रही है इनकी, कहाँ से आ रही है। कहीं पापा के आगे किसी की गलत नज़र पड़ जाए कि गलत, भाई इनके पास कितना पैसा आ रहा है, फॉर्चूनर लेंगे ये लोग, इतना पैसा है। कहीं तेरी बोली से उनकी कहीं कोई गलत ना शक करने लगे उन पर, अपने पापा के ऊपर ही उंगली मत उठवा दे कहीं कि फॉर्चूनर लेंगे, कहीं कोई इनकी काली कमाई तो ना है। ये तो ये ना समझ ले कोई भी, समझी। नेक सोच समझ के बोला कर, नेक बुद्धि पर भी अपने ध्यान रख ले कि जो मुंह में आया वो बको, जो मुंह में आया वो बको, बस यही है ना। तेरी हरकतें बदतमीजियां तेरी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ससुराल में जो पैरों में बिछी रहती है ना, बोल नहीं निकलते हैं तेरे। मायके के दम पर जो तू इतना उछल रही है ना, मैं तो जब जानू तू अपने बग्गे के दम पे उछल। तेरी बग्गे की सो कोल्ड फैक्ट्रियाँ,
फैक्ट्री चलाता है मेरा बग्गा। और फिर बग्गी ने वहीं गाड़ी में बैठे बैठे बोले कि आप अपनी पढ़ाई का कभी सेपरेट वीडियो बनाना। बगे तूने जो बात कही है ना इस वीडियो में, तू सेपरेट वीडियो कभी बना मत दियो इसमें। क्यों? क्योंकि जो तूने बताया है ना, तू मुझे लगता है वही लक्षण सिखा रहा है सिड को भी, वही लेक्चर सिखा रहा है उसे भी। और तेरी ऐसी पढ़ाई पे थू है थू बग्गे। तू ऐसी हरकतें करता था, वीडियो बना भी मत दियो। तेरे को इतनी भर भर के गालियां मिलेंगी ना बग्गी। और यहाँ और कह मती बग्गी, तू तो हंस रही है, इसका मतलब यहीं पे ही तुम्हारी अनपढ़ता कि बग्गा एक क्लास नहीं पढ़ा है, यहीं पे ही तुम्हारी दिख गई तुम्हारी। बग्गी ने कहा, बग्गी कहती है बताओ बताओ ना, अपने बारे में बताओ ना, ऑडियंस जानने के लिए बेताब है तुम कितने पढ़े लिखे हो। जो कार्ड पे लिख रखा था तुमने सिविल इंजीनियर। तो बग्गा कहता है अच्छा अच्छा, जो जो मास्टर जी है ना होमवर्क कराते थे ना, तो आखिरी के दो पेज कर लेने थे मेरे को, फिर होमवर्क नहीं करना था आगे का। और फिर मास्टर जी पूछे तो बोल देता था कि घर पर रह गई है कॉपी, और दूसरे दिन मास्टर जी पूछे तो कॉपी गीली हो गई है इसीलिए घर पर है। तो बग्गे दिख गया भाई तू कैसा है कैसा है। पढ़ाई के मामले में यहाँ छेड़छाड़ करने आया है, यहाँ बताने आया है। तू तो गाली खाएगा ही खाएगा कंजड़। छुट्टी, और छुट्टी 1 या 2 दिन की तो ले लेनी थी मुझे। जो कहता है कि छुट्टी 1 या 2 दिन की तो मुझे मिल जाती थी, पर जो मुझे तीसरे दिन छुट्टी करनी है ना, तो मम्मी नहीं मानती थी। क्योंकि भाई मम्मी फीस भरती होंगी, तो मम्मी चाहती होंगी जे कंजड़ कुछ पढ़ ले। पर क्या है कि इसको स्कूल नहीं जाना होता है। इन सब भाई बहनों की तो तुम्हें पता है सुस्ती और आलस के मारे हैं। तो क्या करता था ये कि मम्मी के सामने यूनिफॉर्म पहन लेता था। जब मम्मी चली जाती थी ना, तो वहाँ ये इनके यहाँ ट्रेन आती है ना, वहीं से लौट कर आना, यूनिफॉर्म उतार देना और सो जाना। ये था इसका पढ़ाई का किस्सा। ये सिखाएगा ये बच्चों को, ये बताएगा, ये वीडियो बनवाएगी बग्गी। इसको ये बग्गी जो साथ देती है ना, जो पढ़ी लिखी होती ना, तो ये इस तरह के साथ नहीं देती है कि कोई बच्चा सुनेगा तो क्या हरकतें करेगा इसकी पढ़ाइयाँ देखकर कि इसने इस तरह से पढ़ाई करी है। फिर मास्टर जी ने मम्मी से शिकायत कर देनी थी कि आपका बेटा नहीं आया। तो मम्मी बोलती थी कि नहीं नहीं, वो तो आया है, मेरा पुत्र तो पढ़ने आया है। तो मम्मी, फिर मास्टर जी कहते थे तुम्हारा बच्चा आया नहीं है। स्कूल के बच्चों से कहलवाते थे मास्टर जी घर पर। फिर मम्मी से कहते थे कि तुम खुद लेकर आना। जब जाता था इसकी देख लिया, देख लिया। अरे ये तो बचपन से ही ऐसे है, इसका मतलब ये तीनों, ये मम्मी की निकम्मी औलाद है तीनों बचपन से ही। इसका मतलब मम्मी ने पढ़ाने की कोशिश तो करी है, ये निकम्मे नकारा औलाद बचपन से ही ऐसी थी मम्मी की। अब क्या कर सकती है एक औरत। जब वो औरत ऑफिस चली जाती है तो ये निकम्मा पना करते हैं। अब वो कहाँ कहाँ डोले डोले औरत, वो तो है ही है ना भाई, यही है। और फिर बग्गी नौकरानी, तू बग्गे ने अब बोल दिया कि बस अब काम के लिए तो तू याद आएगी आएगी मुझे। बग्गी कहती है अब तो बोल दो, अब तो बोल दो कि तुम्हें मेरी याद आएगी प्लीज़। बग्गी कहती है, तो बग्गा बोलता है कि नहीं। फिर बग्गी कहती है रुमाल वुमाल लेने के लिए, तो बोली हाँ काम के लिए तो याद आ जाएगी तेरी। तो बग्गी देख ले, जो तू पैरों में बिछी जाती है, तेरी औकात क्या है। एक बार भी बग्गे के मुंह से नहीं निकली कि मुझे तेरी याद आएगी, एक बार भी नहीं निकली बग्गे के मुंह से। और तू पगलान पड़ी है पगलान। अरे बग्गा 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 नहीं हो गया, आफत हो गया।
ये बग और फिर क्या दिखाते हैं कि भाई जब इसके पापा आ जाते हैं ना तो ये एक रेस्टोरेंट पे रुकते हैं, पर उसके छोले भटूरे देखकर जो इसके पापा ने खाए, वो देखकर मुझे, जो भटूरे की शक्ल देखकर लगा कितने ऑयल भरे होंगे, वो हार्ट पेशेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे, वो बिल्कुल भी हार्ट पेशेंट के लिए। इसके पापा वो छोले भटूरे खा रहे थे। तो ये बताओ कि वो इनकी हेल्थ के लिए सही है? बिल्कुल नहीं है। और मैदा तो शुगर पेशेंट के लिए बिल्कुल नहीं है। तो कैसे खा रहे हैं ये लोग? कुछ जानते भी हैं कि नहीं इसके पापा? कैसे है कि बग्गी के घर वाले भी अनपढ़ गंवार हैं क्या? ये लोग इतनी भी डाइट नहीं फॉलो कर सकते हार्ट पेशेंट के लिए? बस इन लोगों को, मुझे तो यही लगता है, उल्टा सीधा खाना बग्गी अपने घर से ही खाना सीखी है। थोड़ा बहुत बग्गा कंट्रोल कर लेता है तो कर लेता है, वरना ये उल्टा सीधा खाना ये अपने घर से ही खाना सीखी है। जब देखो जब बाजार भगना, जब देखो जब खाना। इनके भाई बहन, इसकी माँ को भी ढंग से खाने का वो नहीं है, बनाने का तरीका नहीं है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता वो भटूरे हार्ट पेशेंट के लिए थे वो। आप लोग भी उसकी शक्ल देख के कहोगे कि वो भटूरे बिल्कुल ऐसे नहीं थे। उनको कितने नुकसान करेंगे। और अभी 1 या 1.5 साल हुए होंगे इसके पापा को स्टंट डलवाए हुए। आप लोग बताना कि अगर मैं सही बोल रही हूँ तो, नहीं बोल रही हूँ तो आप बताना मुझे। और फिर उसके बाद एक टॉय शॉप पर दिखाते हैं इनको, तो शायद सिड के लिए टॉप टॉय ले रहे हैं। पता नहीं बच्चा साथ में आया है बग्गी के, मुझे तो ऐसा लग रहा है। या फिर अब पुतनिया से दोस्ती बॉन्ड हो गया है तो उसके लिए भिजवा रही है ये बग्गी। तो हो सकता है उसकी माँ ने कहा हो इसके पापा से कि बच्चे के लिए कोई खिलौना भिजवा देना, तो उसके पापा टॉय ले रहे थे। और उसके बाद बग्गा की हरकत देखो, अपने ससुर से कहता है कि इसका ख्याल रखना, इसने मेरी मतलब मेरे बगैर इसकी रूह नहीं लगती, रूह। ओहो बगे, तेरे बगैर तेरे को शर्म नहीं आई अपने ससुर से ऐसी बात करते हुए? उन्होंने तो इतने साल पाली ही नहीं है ना अपनी बेटियों को, जब से वो तेरे पास ही रह रही थी ना, तूने ही उसे पाल पोस के बड़ा करा है ना। और वैसे बग्गी है भी इतनी कमीनी टाइप की कि इसको बग्गे के बगैर मन भी नहीं लगता। सच में मैं मुंह से बहुत वैसे शब्द निकल रहे होंगे मेरे, लेकिन बहुत गुस्सा बहुत आई मुझे जब ये शब्द कह रहा था कि शर्म कर ले, थोड़ी सी शर्म कर ले कि बड़ा है, छोटा इंसान है। ये तो सोच ले तू। नहीं, जो मुंह में आएगी वो बकेंगे हम तो, वही कहेंगे। अरे वो रह लेगी, मेरे बगैर रूह नहीं लगती है, ये बात भी तो बग्गी ने ही कहलवाई है। बग्गी तो कहलवाती है कि तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं, तो बग्गी ने बोल दिया तो ऐसी क्या बात है। हाँ, बग्गा तो वैसे ही कहने में माहिर है। बग्गे को तो खुली छूट मिल गई है, क्योंकि आदमी, एक औरत ही तो सिखाएगी अपने हस्बैंड को कि नहीं ऐसे मत बोलो पापा के सामने, मुझे अच्छा नहीं लगता है ये शब्द। लेकिन नहीं, बग्गी का तो वाकई में ही दिल नहीं लगता है। वो तो कह देती है कि मेरा इनके बगैर दिल नहीं लग रहा है। फिर क्या कहते हैं, फिर बग्गी मम्मी से मिलती है। फिर बग्गी जब मम्मी से मिलती है तो बग्गी कहती है कि मम्मी मैं मोटी हुई कि पतली? मम्मी को दिख रही है गुलगुला हो गई है, लेकिन मम्मी के चेहरे पे खुशी कम थी, क्योंकि वहीं ब्लॉक की तलवार टकी हुई थी मम्मी के एक सर पर। क्योंकि जब ब्लॉग बना रही थी तो मम्मी क्या बोले क्या नहीं बोले ये मम्मी को समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि जब बंदे की वीडियो खुली हुई है, जो कैमरा खुला हुआ है, तो उसके आगे इंसान क्या बोले क्या नहीं बोले, खुल के अपनी बेटी से मिल भी नहीं पा रही थी, कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। और तू तो खुली हुई है, चल सामने वाला नहीं खुला हुआ है तो तुझे वहाँ कैमरा बंद कर देना चाहिए। नहीं, हर चीज़ का कंटेंट चाहिए। आई मैं बटाला इसलिए हूँ कंटेंट के लिए, आई मैं यहाँ पे रोकड़ा छापने हूँ, वहाँ सारा कंटेंट ख़त्म हो चुका था। ऊपर से मम्मी भी नहीं थी, काम वाली बनना पड़ रहा था मुझे।
इसीलिए आई है। फिर बग्गी की मम्मी कहती हैं, चल 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 एक चक्कर लगा के आए। अब मुझे पता चला कि बग्गी इतनी घुमकड़ी कैसे, अपनी मम्मी के कारण इतनी घुमकड़ी है बग्गी। इसकी मम्मी खुद घुमक्कड़ी हैं। एक चक्कर लगा के आते हैं। फिर क्या है, बग्गी बाजार भी जाकर आ गई थी, सब कर कर आ गई थी, और टिक्की विक्की सब खा कर आ गई थी भाई। और फिर क्या है, बग्गी कहती है कि मैं है ना, मुझे ना यहाँ पर लोहड़ी पर ही आना चाहिए था, मैं गलत टाइम पे आई। मेरे को लोहड़ी पे ज़्यादा माल मिल जाता और माल बटोर के जाती। वैसे माल तो अभी भी लेकर जाएगी, पर लोहड़ी पे कुछ ज़्यादा माल मिल जाता। और फिर कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, तो मेरी इंस्टा की बहनों ने मुझे समझाया, मेरी दीदियों ने समझाया। तो तेरे को इंस्टा में ही भर भर के प्यार आता है। अभी तेरे को मैं ज़रा यूट्यूब के कमेंट दिखाऊं ना, तो तेरा भर भर के प्यार निकल जाएगा। तेरा यूट्यूब के कमेंट ज़रा पढ़ लेना, तेरे थूथड़े पे 12 बज जाएंगे। यूट्यूब के तेरे कमेंट एक दिन पढ़ूंगी दोस्तों, एक दिन इसके यूट्यूब के भी कमेंट सुनाऊंगी आपको, क्या क्या इसको बकती हैं। तो मैं तेरी नंदों की तरह जो इंस्टाग्राम पर ही भरकर प्यार मिलता है मुझे, इंस्टाग्राम पे मुझे इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला बोलती है। और फिर क्या है, और मेरे को इतना समझाया, तेरे को तेरी माँ नहीं समझाती, इंस्टाग्राम वाले ही समझाते हैं। जैसे एक पुतनिया को जैसे इंस्टाग्राम पे भर भर के लोग समझाते हैं, भर भर के मैसेज भेजते हैं, जिसके गू थ्रू नहीं हो पाती वो, तो फिर इंस्टाग्राम के उसको वो कहती है कि बॉयज़ बॉयज़ मैसेज भेजा करो मुझे, तेरे को बॉयज़ मैसेज नहीं आते बगी। और फिर क्या कहती है कि मम्मी ने मेरे लिए एक सरप्राइज़ रखा है शीशे वाली अलमारी में। मैंने सोचा मम्मी ने इसकी ने क्या सरप्राइज़ रखा होगा, लेकिन इसकी मम्मी ने क्या रखा था भाई, वो 300 400 की वो खट्टी मीठी गोलियां, चूरन, चटनी, टॉफ़ी। इसका मतलब तो तेरी मम्मी ने ये सरप्राइज रखा। इस छोटी मोटी चीज़ों में तू तो बड़ी खुश हो जाती है, जब भी तू पुतनिया के चरणों में बिछ जाती है। पुतनिया ये छोटी मोटी चीज़ का तुझे लालच देती हूँ, तू इतनी पगलैट हुई जा रही है, इतनी पगलैट हुई जा रही है कि उसके मारे तेरी मम्मी बोलती है कि मेरी मम्मी ने भाइयों से दुबका कर रखी। अगर भाई खा भी लेंगे ये 300 400 की चीज़ें, तो ऐसा क्या चला जाएगा। तेरी मम्मी ने ही तुझे बिगाड़ के रखा है। मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में तो तेरी मम्मी लड़ाइयाँ करवा देगी कि ते इतनी सी चीज़ें भाइयों से भाई दुबका के रखी हैं, तू ये खट्टी मिट्ठी चीज़ खाएगी। वह कहती है वैसे मुझे ना मम्मी खाना नहीं है, मेरा गला खराब हो जाएगा, गला खराब हो जाएगा। वैसे खाएगी यही, ठूस ठासेगी यही, ये सब खा लेगी भाई दोस्तों। तो ये हरकतें थी इनकी, कुन बग्गा बग्गी की। बग्गी की हरकतें न बग्गे की रास नहीं आती हैं। ये आजकल बदतमीजियाँ देखो इसकी बढ़ती जा रही है, ऐसे चुटकी चुटकी इसकी वो देखो। और बग्गे की हरकत देखो, कैसी हरकतें, ये दोनों की हरकतें बर्दाश्त करने लायक नहीं है। कुनवावासी तो ऐसे ही हैं, तुमको तो पता ही है। और जिसमें कि ये बग्गा बग्गी कुछ ज़्यादा ही हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि कैसा लगा मेरा वीडियो, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। प्लीज़ मेरा वीडियो ज़रूर देखा करें, ज़रूर देखा करें।